Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आप लोगों ने अगर बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में देखा होगा जो हर्बल अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशली यूनानी और आयुर्वेद के जो ज़ोफ़े बाह के प्रोडक्ट होते हैं, जो सेक्सुअल डिबिलिटीज़, सेक्सुअल वीकनेसेस के लिए जो माजून होते हैं या फिर कैप्सूल्स होते हैं, उनके कंटेंट में आप लोगों ने बार-बार देखा होगा कि उसका जो भी कंटेंट होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर शामिल होते हैं, जो हर्बल दवाएँ उसके अंदर शामिल होती हैं, उसमें ख़ास तौर से एक चीज़ ज़रूर आपने शामिल देखी होगी। अक्सर व बेशतर वो चीज़ मिलती ही मिलती है। जी हाँ, उसका नाम है अज़गन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अज़गन के बारे में कि बेसिकली ये जो अज़गन है, इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? बेसिकली अज़गन होता क्या है? हम बात करेंगे कि अज़गन के जो है क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, अज़गन को आप किन-किन डिज़ीज़ में, किन-किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अज़गन के क्या-क्या ख़ास फ़ायदे हैं, इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या-क्या ख़ास बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी तरीके से इसकी डोजेज़ क्या हैं, कितनी कितनी मकदार में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिनों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो अज़गन है इसके कौन-कौन से पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं और किन-किन चीज़ों में शामिल होता है, मेरा ओपिनियन इसके बारे में क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अज़गन के बारे में कि अज़गन क्या है। देखिए, आपने मको के पत्ते देखे होंगे, है ना? मको की जो जो बूटी होती है वो आपने देखी होगी। सेम उसी तरीके से अज़गन भी होता है। अज़गन का कोई बहुत बड़ा दरख्त नहीं होता है, जैसे कि देखने में मालूम होता है, सुनने में मालूम होता है कि अज़गन का बहुत बड़ा दरख्त होता होगा। और आमतौर पे अज़गन क्या है, इसकी जो जड़ होती है ना, भूरे रंग की जड़ जो है, टुकड़े मिलते हैं मार्केट में अज़गन के नाम से। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं है। ये एक बूटी है और इसके फल भी होते हैं अज़गन के। लेकिन वो फल जो है वो एज ए मेडिसिन यूज नहीं होते। इसके जो अज़गन के जो पत्ते हैं, जो लीफ हैं वो, और इसकी जो जड़ है वो, ये दो चीजें जो है एज ए मेडिसिन यूज होती हैं, है ना? तो ये अज़गन के बारे में आपके समझ में आ गया। मिजाज के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिजाज आप जो है भूल जाते हैं अक्सर बताना। तो अज़गन के बारे में हम बता दें कि इसका मिजाज जो है वो गर्म और खुश्क होता है। ये मिजाज के अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो इसका मिजाज है वो गर्म है और खुश्क है। इसके खास खास बेनिफिट्स देखिए, अक्सर माजून जो आमतौर पे जो सेक्सुअल डिबिलिटी, सेक्सुअल वीकनेसेस में इस्तेमाल होते हैं, अक्सर तिला, यहाँ तक कि आप रोगनियात देख लीजिए, उनमें भी अक्सर आपको अज़गन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इसको शामिल किया जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्यों इसको शामिल किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा मुअल्लिदे और मुगल्लिज़े मनी है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये जो है मुअल्लिदे मनी और मुगल्लिज़े मनी है। क्या मतलब है इसका, मुअल्लिदे मनी और मुगल्लिज़े मनी का? देखिए, दो कंडीशन होती हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, जिनको हम लोग कहते हैं हाइपोस्पर्मिया एंड हाइड्रोस्पर्मिया। क्या होता है हाइपोस्पर्मिया और क्या होता है हाइड्रोस्पर्मिया? हाइपोस्पर्मिया मीन्स कि जब भी इजाकुलेशन होता है तो सीमेन आपका 1 ml से भी कम डिस्चार्ज होता है। 1 ml से भी कम सीमेन निकलता है, 2-4 बूंद निकल गए, बस इतना ही सीमेन डिस्चार्ज होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोस्पर्मिया, यानी कि सीमेन की क्वांटिटी जो है, सीमेन का जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा कम है। इस वजह से इसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर सीमेन का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, सीमेन बहुत ही कम मिकदार में खारिज होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन मुगल्लिज़े मनी है, क्योंकि ये मुगल्लिज़े मनी का मतलब कि आपका जो सीमेन अगर जो है वाटरी है। हाइड्रोस्पर्मिया मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोस्पर्मिया की कंडीशन है, मीन्स सीमेन बहुत ही पतला आता है, बहुत ही बिल्कुल पानी की तरह आता है। तो आप उसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके सीमेन को गाढ़ा बना देगा, उसमें जो है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देगा। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुअल्लिदे मनी और मुगल्लिज़े मनी। दो चीज समझ में आ गई। ये बहुत ही अच्छा मुक़व्वी बा है, मुक़व्वी बा। सेक्सुअल डिबिलिटीज जो होती हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस होती हैं, जो चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, या फिर लो लिबिडो हो, लॉस ऑफ लिबिडो हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, ये तमाम की तमाम परेशानियां जो हैं वो आपके अज़गन को यूज करने से आपकी दूर हो सकती हैं। कुछ फीमेल होती हैं, मदर्स होती हैं, जो वो लैक्टेशन पीरियड में चल रही होती हैं, तो लेकिन उनका जो है जो मिल्क है, मिल्क का प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम होता है, उनका बच्चा जो है वो उसका पेट नहीं भरता है, तो बहुत परेशान होती हैं वो। बहुत सारे मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल होती हैं, बट हर्बल मेडिसिन जो हैं इनके जो साइड इफेक्ट नहीं होते हैं।
तो इस वजह से इसको तरजीह दी जाती है। बहुत सारे पाउडर्स अवेलेबल होते हैं मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि अजगन शामिल होता है। अजगन को भी आप पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करा सकते हैं लेक्टेशन पीरियड में किसी भी फीमेल को, तो उसका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा मुहल्लिल है ये। क्या मतलब है इसका, देखिए जो वर्म होती है ना, जो वर्म हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, स्पेशली जैसे कि अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, इन तमाम कंडीशंस में आप अजगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली ये जो जॉइंट्स पेन में आप इसके जो पत्ते हैं ना उनका इस्तेमाल लोकली कर सकते हैं, बांध करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। वहां पर अजगन का आमतौर पे ये जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो भूरे रंग की इसके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं अजगन के नाम से आपको। तो इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पत्ते भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अजगन के जो पत्ते होते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये जिरियान में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है जिन लोगों को धात की शिकायत होती है, क्योंकि स्पर्मेटोरिया के सिलसिले में हमने आपको कई मरतबा बताया हुआ है कि अगर सीमेन आपका वाटरी हो जाएगा, हाइड्रोस्पर्मिया की शिकायत हो जाएगी, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को स्पर्मेटोरिया और धात की शिकायत होती है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको जो है इन तमाम जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकव्वी रहम है, बहुत अच्छा ये। मुकव्वी रहम मीन्स आपका यूट्रस अगर वीक हो गया है, यूट्रस अगर आपका कमजोर हो गया है, बच्चेदानी जो होती है वो वीक हो गई है, तो आप इसका इस्तेमाल वहां पर भी कर सकते हैं, है ना। आमतौर पे जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है, वजह जो है हमल हो जाता है, तो उसके बाद, है ना, बच्चे की पैदाइश के बाद या फिर जो है इसकात हमल हो जाए या फिर इस तरह की जो भी कंडीशंस होती हैं जहां पे आपका जो यूट्रस है, आपकी जो बच्चेदानी है वो कमजोर हो जाती है, तो उन तमाम जगहों पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये कुछ खास फायदे हमने आपको बताए हैं। आमतौर पे अजगन को जो है पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जो कंडीशंस हमने बताई हैं वहां पर आप इसको पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे जो मैंने आपको बताया है कि माजून जो होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, उनमें जो है अजगन को शामिल किया जाता है। मुकव्वीबा जो माजून होते हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज में जो माजून इस्तेमाल होते हैं, उन सब में जो है इसका अजगन का पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर से जो इस तरीके के तिले और रोगनियात आते हैं जो आपकी प्राइवेट पार्ट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का जो क्लेम करते हैं, या इसी तरीके से फीमेल में जो ऊपर के पार्ट्स हैं, है ना, जो समझ लीजिए बुब्स वगैरह कह लीजिए, तो उसको जो है कहीं ना कहीं उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए, साइज को बढ़ाने के लिए जो क्रीम भी बनती है बहुत सारी, उनमें भी अजगन का इस्तेमाल किया जाता है। और रोगन बना करके भी आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं साइज को एनहांस करने के लिए, है ना। तो वहां पर भी इस्तेमाल होता है ये। इसके अलावा बहुत सारे इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, या एंटी डिप्रेशन है ये, एंजाइटी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये समझ लीजिए कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला है ये, इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छा है। अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा कि अजगन का कितना इस्तेमाल किया गया, तो ये इंपॉर्टेंस है अजगन की। इसी वजह से आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेक्सुअल डिबिलिटीज में इस्तेमाल होते हैं माजून, पाउडर, कैप्सूल, जो इस तरह की मेडिसिन अक्सर बताई जाती हैं, उसमें अजगन आमतौर पे शामिल होता है। इसको जनरल वीकनेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरल डिबिलिटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पर्मेटोरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, लो इरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लो लिबिडो, लो डिजायर, यहाँ तक कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जॉइंट्स पेन है, जॉइंट्स एक है, आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, इन तमाम कंडीशंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है और होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा है ये अजगन, है ना। अब देखिए अजगन के बारे में आपको पता चल गया, इस वीडियो में हमने आपको बता दिया, इसका मिजाज भी बता दिया, गर्म खुश्क होता है। तो ये जो अजगन है बेसिकली आपको इजीली मार्केट में मिलता है। मैंने बताया ना भूरे कलर के इतने इतने बड़े टुकड़े मिलते हैं अजगन के, वो अजगन की जड़ होती है। आप इसके पत्ते भी ले सकते हैं अजगन के लोकली, अगर जॉइंट्स पेन में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोकली इसके पत्ते जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, ये दर्द को निचोड़ लेता है और जो है मुहल्लिले वरम होता है ये। आपकी जो स्वेलिंग है ना, जो वहां पे स्वेलिंग आ गई है, जो वरम आ गया है, जो सूजन है, उसको ये रिजॉल्व कर देगा और आपके दर्द में काफी ज्यादा ये आराम पहुंचा देगा, आपके दर्द को खत्म कर देगा ये। तो ये इस तरीके से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी इसके जो है बहुत सारे फॉर्मुलेशन और बहुत सारे मुरक्कब इसके ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्पर्मोजेनिक है उसमें भी अजगन जो है बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे शामिल है। स्पर्मोजेनिक में
इसी वजह से हम कहते हैं स्पर्मोजेनिक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद इसको प्रिपेयर किया गया है, बहुत अच्छा, समझ लीजिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं अपने पेशेंट को। अक्सर हम अपने पेशेंट को स्पर्मोजेनिक हम ज़रूर एडवाइस करते हैं। इसी वजह से हम अक्सर आप लोगों से ये कहा करते हैं कि बिना किसी डिजीज, अगर आप हेल्थ की कंडीशन में हैं तब भी बिना किसी डिजीज के प्रिकॉशंस के तौर पे, है ना, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे साल में 3 मरतबा स्पर्मोजेनिक का आप जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको जो परेशानी आने वाली है फ्यूचर में वो भी नहीं आएंगी और आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अज़गन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते थे वो आप तक पहुंच गई होंगी और अज़गन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि अज़गन को आप कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।